370 हटने के बाद कितना बदलाव दिखा कश्मीर में? हाँ 370 बदलाव तो आया मगर कैसा बदलाव आया वो भी बताइए जरा। बदलाव आया मुझे उतना भी नहीं लग रहा है कि हालात बद से बदतर हो गए, क्योंकि वहाँ कारोबार ख़त्म हो गया पूरा। मतलब जैसा कारोबार चल रहा था वैसा अब नहीं चल रहा है। टूरिस्ट का बढ़ा मगर वो बाकी कारोबार ख़त्म हो गया। मतलब आपका कारोबार की बात कर रहे हैं खत्म हुआ 370 हटने से? हाँ वो 370 हटने से और परेशानी हो गई। बहुत गलत बात। 300 कारोबारियों को क्या खत्म हुई? एक मिनट सुनिए सुनिए कोई सुनिए भी पैसा आता है ना अकाउंट में पहले सुनिए जब सुनिए 370 क्या है? 370 नहीं था ना, पाकिस्तान का कंट्रोल था सिर्फ कश्मीर पे। 370 हटने के बाद जितने भी नेता थे जो वहाँ पे राजनीति करते थे, ये इस्लाम के नाम पे, इस्लाम बहुत पवित्र धर्म है, ठीक है, उसके नाम पे वो लोग वहाँ पे आतंकवाद फैलाते थे। पर 370 हटने के बाद वहाँ पे हमारे हिंदुस्तान का राज है और सही राज है जो होना चाहिए। वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। वहाँ पे था ही नहीं, कश्मीर में सिर्फ हिंदुस्तान ही का राज था। कश्मीर में क्यों किसका राज था? किसका राज था? एक मिनट नौजवानों को पत्थर मारने पे उकसाते थे, आतंकी गतिविधियों में क्या कोई उकसाता नहीं है। जब बेरोजगार हो जाता है ना आदमी, वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार रहता है। बेरोजगार हो जाएगा तो सेना पे पत्थर चलाएगा? हाँ सही बात है। और सेना पे पत्थर ठीक है, कह रहे हैं बेरोजगार हो जाएगा तो कुछ भी करेगा। ऐसे कैसे कुछ भी कर सकते हैं? यहाँ पे बेरोजगार नहीं है, दिल्ली में बेरोजगार नहीं है, मुंबई में बेरोजगार नहीं है। क्या हम लोग आर्मी पे पत्थर चलाते हैं? हमारा देश गुलाम क्यों था? ऐसी सोच की वजह से हमारा देश गुलाम था। क्या नाम हुआ आपका? अब्दुल वाहिद। जी 2024 की बात करें तो कौन होना चाहिए प्रधानमंत्री? किसे देखना चाहते हैं? राहुल गांधी। राहुल गांधी। और मोदी जी की बात करें तो कामकाज कैसा लगा उनका काम? उन्होंने तो व्यस्त किया हर वो कार्ड बनाओ, ये कार्ड बनाओ, ये सर्टिफिकेट बनाओ, वो सर्टिफिकेट बनाओ। कहाँ से हैं आप? आप कहाँ से? कश्मीर से। कश्मीर से हैं आप? हाँ तो मोदी जी का काम का दिक्कत कहाँ आई आपको? मोदी सरकार दिक्कत तो यहीं आई, बिजी रखा, सुबह से लेकर शाम तक बिजी ही रखा। चावल की सब्सिडी ख़त्म कर दी, गैस की सब्सिडी ख़त्म कर दी, 1200 रुपये गैस सिलेंडर हो गया। सब चीज़ में महंगाई बढ़ गई, महंगाई घटी नहीं। क्यों? आम आदमी की परेशानी बढ़ गई, घटी नहीं गई। महंगाई से ही समस्या है या और कहीं भी समस्या आ रही है? नहीं, वही है ना मुद्दे, जो असल मुद्दे हैं ना उस पे बात, जो बेरोजगारी जो मेन मुद्दा है, जिससे सारे हालात ख़राब हो जाते हैं, चोर बन जाते हैं लोग, बाकी चीज़ें गलत कामों में लग जाते हैं। जब बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी तो सारी अपने अपने काम पे लग जाएंगे ना। तो अगर रोज़गार सबको मिलेगा तो वो तो बड़ी बात है ना, सब क्राइम ख़त्म हो जाएगा। रोजगार की समस्या, लेकिन सरकार कहती है कि हमने रोजगार दिया लोगों को। कहाँ दिया? नौकरियां दी हैं। कहाँ दिया? आधों को तो निष्कासित किया, अपनी पिछली फाइलें निकाली। अब किसी ने वो किया है, किसी ने ये किया है, तो उसको नौकरी से निकाल ही दिया। तो महबूबा मुफ्ती के बारे में क्या कहेंगे? अगर चुनाव होते हैं तो वहाँ सरकार किसकी चाहते हैं? नहीं, जम्मू तो उमर अब्दुल्ला की चाहते हैं, उमर महबूबा मुफ्ती की नहीं चाहते। क्यों महबूबा मुफ्ती को क्यों नहीं? हैं? उन्हीं ने तो सारी खराबी की है ना, कश्मीर में जितनी खराबी हुई उसने की है, महबूबा मुफ्ती ने। 370 हटने के बाद कितना बदलाव दिखा कश्मीर में? हाँ 370 बदलाव तो आया मगर कैसा बदलाव आया वो भी बताइए जरा। बदलाव आया मुझे उतना भी नहीं लग रहा है कि हालात बद से बदतर हो गए, क्योंकि वहाँ कारोबार ख़त्म हो गया पूरा। मतलब जैसा कारोबार चल रहा था वैसा अब नहीं चल रहा है। टूरिस्ट का बढ़ा मगर वो बाकी कारोबार ख़त्म हो गया। मतलब आपका कारोबार की बात कर रहे हैं खत्म हुआ 370 हटने से? हाँ वो 370 हटने से और परेशानी हो गई। बहुत गलत बात। 300 को क्या खत्म हुई? एक मिनट सुनिए कोई सुनिए भी पैसा आता है ना अकाउंट में पहले सुनिए 370 क्या है? 370 नहीं था ना, पाकिस्तान का कंट्रोल था सिर्फ कश्मीर पे। 370 हटने के बाद जितने भी नेता थे जो वहाँ पे राजनीति करते थे, ये इस्लाम के नाम पे, इस्लाम बहुत पवित्र धर्म है, ठीक है, उसके नाम पे वो लोग वहाँ पे आतंकवाद फैलाते थे। पर 370 हटने के बाद वहाँ पे हमारे हिंदुस्तान का राज है और सही राज है जो होना चाहिए। वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है। वहाँ पे 30 साल बाद वहाँ पे सिनेमा हॉल खुला।
370 हटने से पाकिस्तान वो कश्मीर भी खुश है और इंडिया भी खुश है। पहले कश्मीर अकेले रहती थी, अब इंडिया हिंदुस्तान का राज था ही नहीं, कश्मीर में सिर्फ हिंदुस्तान ही का राज था। पे कश्मीर में क्यों किसका राज था? किसका राज था? एक मिनट किसका? 300 हमारे पासपोर्ट पे क्या लिखा हुआ है? एक मिनट आप हमें हिंदुस्तानी नहीं मानते वो अलग बात है। हाँ एक मिनट सुनिए, एक मिनट भाईजान हिंदुस्तानी हैं आप। इंडियन सुनिए मैम, सुनिए। 370 हटने से पहले क्या नहीं था वो मैं बता देता हूँ। कश्मीर में कभी भी किसी के साथ गलत नहीं हुआ है। कश्मीर सुनिए, देखो वहाँ पे इंडिया का जो कानून था वो लागू नहीं होता था, वहाँ का फ्लैग भी अलग था। वहाँ फ्लैग भी अलग था। किसका जम्मू कश्मीर का flag भी अलग था। किसका आपने कहाँ दे? मंत्री के चुनाव वहाँ पे 6 साल झूठ मत बोलो। इतिहास बताता हूँ। 1947 में जब देश का बंटवारा हो रहा था, पाकिस्तान अलग हो गया कि हमें एक मुस्लिम कंट्री बनानी है, ठीक है। अब हुआ क्या, कश्मीर रह गया। कश्मीर एक राजा था, हिंदू राजा था, उसने डिसीजन नहीं लिया। वो लेट कर हरी सिंह हरी सिंह का वो लेट कर रहा था ना पाकिस्तान के। सुनिए मेरी बात तो सुनिए आप। मेरी बात, मैं आम नागरिक हूँ भाई। सिर्फ नेता को ही नॉलेज नहीं होती है, स्टूडेंट को भी नॉलेज होती है। हम स्टूडेंट ना पाकिस्तान का हिस्सा था ना चाइना का हिस्सा था। अरे भैया हमें भी नॉलेज है, हम भी पढ़ते हैं। आप बोलिए, आपको क्या नॉलेज है? पाकिस्तान एक चाइना के पास। देखिए 70 झंडा। एक मिनट, आज बोलिए, आप ही बोलिए ना, इधर आके कैमरा बंद रखो, मैं बोल दूंगा। कैमरा ऐसे बोलिए ना, आप अपनी बात रखिए। कितना बदलाव हुआ है वहाँ की बात रखिए ना अपनी। बात एक ही है, मुद्दा एक ही है। पूरे हिंदुस्तान में भूखमरी है। मैं सुनाता हूँ को गिराया जा रहा है। आईफोन यहाँ पे कितने का है? माइक कारोबार पहले भी चल रहा था। अभी पता है क्या, 1 लाख आएगा अकाउंट में, 2 लाख आएगा अकाउंट में। कहाँ से आए, कैसे आए? पहले भी 10 लाख 20 लाख आते थे अकाउंट में। वो तब तो हाँ ये हर नागरिक के साथ महंगाई भूखमरी है ये सब कर भूखमरी। मैं आपको बताता हूँ भूखमरी ऐसे बनता ही नहीं है। ऐसे नहीं। भूखमरी मैं बताता हूँ। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड का, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और ये रोजगार, आप घर बैठे बैठे नौकरी नहीं मिलती, घर बैठे बैठे नौकरी नहीं मिलती भाई साहब। नौकरी के तो आतंकी गतिविधियों में जो लिप्टे थे उनके बारे में, जो लिप्त थे आतंकी गतिविधियों में, कश्मीरी आतंकवादी उनके बारे में क्या कहना है? कौन सी? हाँ क्या बोल रहे हैं आप? जो नौजवानों को पत्थर मारने पे उकसाते थे आतंकी गतिविधियों में, क्या कोई उकसाता नहीं है। जब बेरोजगार हो जाता है ना आदमी, वो कुछ भी काम करने के लिए तैयार रहता है। बेरोजगार हो जाएगा तो सेना पे पत्थर चलाएगा। हाँ सही बात है। और सेना पे पत्थर ठीक है, कह रहे हैं बेरोजगार हो जाएगा तो कुछ भी करेगा। ऐसे कैसे कुछ भी कर सकते हैं? यहाँ पे बेरोजगार नहीं है, दिल्ली में बेरोजगार नहीं है, मुंबई में बेरोजगार नहीं है। क्या हम लोग आर्मी पे पत्थर चलाते हैं? आर्मी को दिल से इज्जत देते हैं। कश्मीर में ये होता है कि दिल से इज्जत दे रहे, पत्थर चला रहे हैं। लेकिन बात तो सुनो, एक मिनट भाई लोगों, आपके पास बिजली कितना घंटा दिन में होती है? कितने घंटे आपके घर में बिजली होती है? 24 घंटे 20 घंटे होती है। हमारे घर में 3 घंटा बिजली आती है, 3 घंटे से फिर 3 घंटा जाती है, फिर आती है। बिजली कहाँ है? हम लोग फैक्ट्री खोलेंगे, इंडस्ट्री खोलेंगे, बिजली कहाँ है? बिजली भी नहीं है। कश्मीर से श्रीनगर से 3 घंटे आती है, फिर 3 घंटे जाती है। 3 घंटे बिजली कहीं नहीं ना, 3 घंटे बिजली कितने घंटे आती है? 3 घंटा आती है, फिर 3 घंटा जाती है। हम लोग कहाँ से? बिजली का रेट डबल हो गया। श्रीनगर में अब 3 घंटे बिजली, ये तो है ही नहीं, 3 उससे ज्यादा है। 24 घंटे बिजली मिली, 22 घंटा है। मैं मेन श्रीनगर में रहता हूँ। 3 घंटे 3 घंटे जाती है। हाँ हम लोग भी जाते हैं घूमने, हमें क्या पता? हाँ, जम्मू में लाइट नहीं जाती है मगर कश्मीर में हमें क्यों नहीं पता है? हम भी जाते हैं, यहाँ से बहुत लोग जाते हैं। उनके यहाँ तो लाइट जाती नहीं है। हमारे यहाँ पानी ठंडा है, हमारे बच्चे ठंड से मर रहे हैं, पर बिजली नहीं है। पानी ठंडा, ठंडे पानी से नहाना है सवेरे, ठंडे पानी में कैसे आप नहाओगे? और सरकार पैसा मांगती है पानी गर्म करने का भी। आप खुद सोचो, माइनस टेम्परेचर जा रहा है। हमारे यहाँ पिछले क्या थे, 50 रुपए 100 रुपए हम बिजली का फीस भरते थे।
आज हम हो गए कश्मीर लाल चौक की फोटो है 24 घंटे बिजली रहती नहीं रहती है। है ये मीडिया की देखिए, अरे मीडिया ये लोग घूमने रहता है 24 घंटे लाइट रहती है। मैं वहाँ पर 3 साल रहा हूँ। बात सुनो, अरे लोग यही तो चल रहा है वहाँ। मैं वहाँ पर 3 साल से अरे हूँ। 3 साल में 24 घंटे लाइट रहती है। 24 घंटे मैं घूम कर दूंगा। देखिए, आप अपनी सुनिए तो आप वहाँ रहते हैं, लोग घूमने जाते हैं, उनको नहीं पता क्या 24 घंटे लिस्ट ही भेजो। 3 घंटा बिजली देगा। गांव में 24 घंटा बिजली देता है, तो कश्मीर में 3 घंटा बिजली देगा। इतना से हमेशा 3 घंटा। ये पूछिए इनका, दिखाइए भैया कहाँ गए। आप क्या नाम गौरव। गौरव जी कह रहे हैं कि कश्मीर श्रीनगर में 3 घंटा बिजली रहती है। मोदी के एक मिनट, मोदी के आने से भुखमरी आ गई, भुखमरी आ गई, रोजगार नहीं है, महंगाई चरम सीमा पर है। भुखमरी है मोदी के आने से। क्या करें? हम नहीं कह रहे मोदी के आने से। कोई नहीं कह रहे हैं मोदी के आने अभी से। आपने बोला था ना, मोदी के आने आपने से बोला नहीं। था के आने से है, सरकार के आने से। पढ़ा ही नहीं। मोदी के आने से नहीं है, सरकार के आने से है। बिल्कुल बिल्कुल। मोदी अकेला नहीं सबको पागल बना रहा है, ठीक है। सरकार मिलके पागल बना रही है, ठीक है ना। आपको मैं एक बात बता दूं, मोदी के आने से कोई भुखमरी नहीं है। मोदी एक इच्छा इंसान है, तभी हाँ है, ठीक है ना। मोदी के जाने से फर्क पड़ेगा ना आने से, ठीक है ना। वहाँ की आवाम से ही फर्क पड़ेगा। जब वो विरोध करेंगे ना किसी सरकार का, फिर ही फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। वो वहाँ की आवाम जो सही करेगी वही सही होगा। अच्छी सरकार को वोट देगी, फिर ही अच्छी सरकार आएगी, ठीक है ना। ठीक ठीक ठीक। आप युवा हैं, रोज एक ऐसे नहीं होगा। आप माइक हाथ पकड़ रहे हैं, दूसरे की बात नहीं सुनने दें, ऐसे नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा देश गुलाम क्यों था? ऐसी सोच की वजह से हमारा देश गुलाम था। और रही बात श्रीनगर में 3 घंटे बिजली की, मेरे साथ के लोग बहुत लोग वहाँ पे जॉब करते हैं। दिन में 23-24 घंटे वहाँ पे लाइट आती है, कभी कभार कट जाती है बस मुश्किल से। सबसे बड़ी बात वाईफाई लग गया, नेट आ गया। पहले नेट बिल्कुल नहीं था। वहाँ पे सिनेमा हॉल खुला है 30 साल बाद, 370 हटने के बाद, वरना कुछ भी नहीं था वहाँ पे।